मैं पहुंचा हुआ हूं अपने गैस स्टैंड वाले मकान में। थोड़ा यहाँ पे रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। पूरी इतने एरिया में जो है दरार पड़ गई। ये जो हमारा रैंप है ये भी धंस गया है, मतलब ढलान इस साइड को। स्कूल का जो पानी है बरसातों में इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से सारा पानी लुढ़क के ढलान यहाँ है और यहाँ से फिर ये पानी छोड़ा गया है। अब वो पानी चौमास में आपको पता है बारिश कितनी होती है, वहाँ से जब पानी आ रहा है नीचे तो वो पानी पूरा यहाँ से सैलाब बनकर ये देखो इतना नुकसान पहुँचा रहा है। ये तो गड्ढे देख रहे हो आप, इतना जगह छोड़ दी है ये। और ये पूरा मतलब चौमास में तो ये तबेला सब भरा होता है। नए मिस्त्री है ना, इनको ट्रेनिंग मिल रही है। सफाई अभियान स्टार्ट हो गई है यहाँ, क्योंकि यहाँ से सोच रहे हैं सिर्फ हम जो है ढलान टाइप दे दें। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं ब्लॉग में। दगड़ियों आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है और फिलहाल मैं पहुँचा हुआ हूँ अपने गैस स्टैंड वाले मकान में। ये थोड़ा यहाँ पे रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्यों जो है रेनोवेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई है। तो शुरुआत कमरे से करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे पूरी इतने एरिया में जो है दरार पड़ गई थी, तो वहाँ पे जो है सीमेंट निकाला गया। अब दोबारा से जो है सीमेंट लगाया जा रहा है। पापा पहुँचे हुए हैं साथ में और चाचा श्री जो इस रेनोवेशन के कार्य को करेंगे। अब ये इतना यहाँ से है और इतना ही जो है अंदर से भी फ़र्क पड़ रखा है। देखो एक तो वहाँ पे दिख रहा है आपको सामने, फिर ये वाला हिस्सा है, ये है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ ये जो हमारा रैंप है ये भी धंस गया है, मतलब ढलान इस साइड को आ गई है। तो जो पानी आ रहा है वो यहीं जमा हो रहा है, जिस कारण ये देखो इतना नुकसान हुआ है। अब ये मतलब मकान बनने के बाद ज़मीन बैठती तो है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर ये कुछ ज़्यादा ही बैठ गया है। इसका असली कारण है मकान के पीछे, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है सीमेंट वगैरह बन रहा है और ये देखो ये भी दरार आ रखी है, ये दरार देख रहे हो आप। अब इसका कारण, मेन कारण क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं मकान के पीछे साइड। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी कमरे में हो रखा है, बाकियों में तो हल्की हल्की दरार आ रखी है, लेकिन यहाँ ये समस्या है। तो ये है चाची श्री, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पीछे हमारे गुरु राम राय स्कूल, देखा कितना बड़ा स्कूल है। ये यहाँ से शुरू होके स्कूल का जो प्रांगण है, जो गेट है, मतलब यहाँ तक है। कहाँ तक? ये यहाँ तक देख रहे हो आप, यहाँ तक। अब हो क्या रहा है कि पूरे स्कूल का जो पानी है बरसातों में, वहाँ से पूरे इतना बड़ा छत है, इतना बड़ा एरिया है, वहाँ से सारा पानी लुढ़क के ढलान यहाँ है और यहाँ से फिर ये पानी छोड़ा गया है। अब वो पानी चौमास में आपको पता है बारिश कितनी होती है, वहाँ से जब पानी आ रहा है नीचे तो वो पानी पूरा यहाँ से सैलाब बनकर ये देखो इतना नुकसान पहुँचा रहा है। ये तो गड्ढे देख रहे हो आप, इतना जगह छोड़ दी है ये। और ये पूरा मतलब चौमास में तो ये तबेला सब भरा होता है पूरा ये चीज़। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो फ़िलहाल रेनोवेशन का काम चल रहा है अंदर। उसके बाद अब यहाँ से जो है नाली बनाएंगे हम, क्योंकि ये पानी चौमास में तो किसी का जोर नहीं है। जो पानी इतना बड़ा एरिया है, अगर इन्होंने बीच बीच में अगर छोड़े होते 2-3 जगह पे तो पानी इजीली बाहर आया था। लेकिन वहाँ से जो पानी है पूरा उतनी एरिया का पानी यहाँ आता है, फिर यहाँ से नीचे, और फिर वो पानी यहाँ से बह के इतना नुकसान करता है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब नाली बनानी है। ये देखो ये चौमास में बनाया था खाली मिट्टी से, ताकि जो पानी है यहाँ से निकल के आगे निकल जाए। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन भी करेंगे, यहाँ प्रॉपर एक नाली बनाएंगे। बाकी स्कूल प्रशासन से बात करते हैं कि भाई पानी की निकासी जो है बीच बीच में कहीं कीजिए, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का पानी अगर एक जगह से नीचे आएगा तो नुकसान तो होना ही है। नीचे मकान है, मकान पे नुकसान देख रहे हो आप पूरा। ये देखो इतनी जगह छोड़ दिया, गैप देखो आप, ये गैप है। तो कुछ इसी के रेनोवेशन काम के लिए आए हुए हैं हम फिलहाल। अभी तो कमरे की रेनोवेशन चल रही है, उसके बाद जो फिर ये स्लोप आ गया है, क्योंकि पानी जो बरसात आ रहा है वो नीचे यहाँ को ढलान पहले इस साइड थी, लेकिन ज़मीन धंस गई है तो ढलान ऐसे में हो गई है। तो पूरा ये एरिया का जो टाइल है वो टाइल तोड़ने पड़ेंगे, फिर ये वाला टाइल तोड़ने पड़ेंगे, फिर इस ढलान को ऐसे करना पड़ेगा। देखो अभी भी आपको अगर देख पा रहे होंगे तो ढलान ऐसे में है, क्योंकि पहले ऐसे में थे। हाँ पेशेंट ख्याल मिल पूरा। तो ये है, या तो इनसे बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा बीच बीच में कहीं पे पानी की निकासी करो आप, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का पानी अगर एक साइड में आएगा, मतलब ये एरिया इतना भरा होता है ना पूरा पानी से, यहाँ इतना बुरा हाल है। अब ढलान दिखाता हूँ मैं आपको कितना ढलान आई है। ये गेट था, ये देखो ये गेट बंद नहीं हो रहा, नीचे इतना गैप था इसमें, तो ढलान देखो कितनी आ गई है, इतनी ढलान आ गई देखो आप। तो ये भी पूरे टाइल यहाँ से लेकर वहाँ आधे से ज़्यादा जगह तक टाइल तोड़ने पड़ेंगे, फिर इसको ढलान को ऐसे में नीचे करना पड़ेगा। कुछ
फिल करेंगे या कुछ इसमें मतलब ग्रोटिंग करेंगे, वो सब चीज़ होगा। तो फिलहाल तो कमरे का जो है कार्य चल रहा है। और ये कुछ है, ये देखो बिल्कुल ही ये पानी की वजह से देखो नुकसान कितना हुआ है। बरसात में तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन फिर वो ढलान वाला ही देखो, यहाँ पे भी ये दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था तो पूरा ये इस हिस्से को ही तोड़ दिया है ताकि दरवाज़ा बंद हो सके। ये सारे किराए के रूम हैं हमारे, सिर्फ ये रूम बचा हुआ है। इसमें भी जो है 3-4 बार किराएदार आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये काम था तो हमने किराए पे चढ़ाया नहीं है। हमने कहा पहले इसको जो है रेनोवेट करते हैं, उसके बाद जो है किराया पे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 रूम सेट है, 2 रूम, ये वो सामने बाथरूम है, इस साइड किचन है, तो 3 रूम 6 रूम सेट है टोटल। तो एक ही रूम सेट ये है डबल, एक ये है डबल, एक वो है डबल, वो सिंगल है, ये वाला सिंगल है, उसके अगले वाला सिंगल है। तो 3 सिंगल रूम सेट है और 3 डबल रूम सेट। तो सुबह 7 बजे घर से निकल गए थे हम, और फिर 8:30-9 बजे करीब यहाँ पहुँचे, और उसके बाद से जो है ये कार्य शुरू हो गया है। अभी पहले बाज़ार गए, बाज़ार से एक सीमेंट का कट्टा लेके आए, और फिर ये सीमेंट का काम चालू हो गया है। चलिए करते हैं काम चालू। मैं अभी जो है हेल्प वगैरह करता हूँ। तसले में से उस पीछे सीमेंट बना रखा है, तो वहाँ से तसले में से सीमेंट लेके आना पड़ेगा और फिर अंदर देना पड़ेगा। तो ये कुछ काम है फिलहाल, मतलब ये लगा लो आप 1-1.5 हफ्ते का जो है कार्य है। यहाँ पे पीछे नाली भी बनानी है, जैसे कि मैंने कहा। नाली बनाने का काम तो बाद में करेंगे, पहले रूम रेडी करते हैं ताकि किराएदार यहाँ आ सके हैं। 2-3 लाइनअप में है किराएदार, तो उनके लिए ये रूम रेडी हो जाएगा। और इससे पहले ये थोड़ा सा गीला भी किया ताकि सीमेंट की इसमें पकड़ हो जाए। दरार देखो, ये दरार पड़ी है, देखो इतनी सी दरार थी, लेकिन इतना हिस्सा हमने इसलिए तोड़ा है ताकि ये जो है यहाँ पे सीमेंट अच्छे से पकड़ जाए। तो ये कुछ है, देखो वो तो नहीं लूँ, मसाला तो नहीं लूँ, मसाला। और ये है किचन एरिया, यहाँ पे देखो दरारें हैं, ये दरार है, ये दरार है, ये तो चलो छोटी ही है, यहाँ पे दरार है। तो पहले सीमेंट का घोल लगा रहे हैं इनमें, देखो ये घोल इस तरीके से लगेगा इसमें। फिर उसके बाद जो ये मसाला है, इस मसाला को लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ है, तो ये किचन का एरिया है। ये पहला रूम, इसके आगे दूसरा रूम, और ये है बाथरूम, और ये है स्टोरेज एरिया। ये देखो ये पूरा स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे आप चाहे वॉशिंग मशीन रखो, कुछ रखो, ये सब एरिया है। तो फिलहाल ये करते हैं कार्य, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ा जब ये कार्य पूरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब करना पड़ेगा, ड्यूटी इज ब्यूटी है। सबसे पहले तो ड्यूटी। यहाँ पे देखो हमारे मिस्त्री साहब, दूसरे मिस्त्री साहब, ये नए मिस्त्री है ना, इनको ट्रेनिंग मिल रही है अभी हमारे जो मेन मिस्त्री हैं उनसे। भाई भरत दियो मेरा तो सब काम सीखा पड़ो ना। तो भरत उसके बाद अपने ताऊ जी के साथ ड्यूटी पे परमानेंट ये लग गई है भरत की नौकरी। चाचा, अच्छा चाचा सुन, ओ तमें कन्फ्यूजन हुए ना जरा। घर गृहस्थी में बड़ी वो हुए ना। तो भरत की नौकरी पक्की लग गई है, समझ लो आप। ये देखिएगा आप लोग, विद्रोह हुए तो अंदर का दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले ये देखिएगा इस तरीके से लगा दिया है, तो बाद में हो जाएगा इस पे कलर वगैरह। यहाँ से पूरा ये बैठ रखा था, ये देखिएगा आप लोग। तो यहाँ से भी हो गया है प्लास्टर, और यहाँ से भी हो गया है स्टूल चेन वाला। हाँ तिरछा हुए ना ये मणि मत हो की हो, तो ये बराबर में एजेंसी तब। तो ये देखिएगा अभी तो यहाँ ऐसा हो रखा है ना कि जैसे हमने रोपड़ियाँ लगानी होगी, ये रुपाई के लिए हो रखा है पूरा अंदर बाहर। तो जब काम क्लियर हो जाएगा यहाँ का, तब जाके होगा यहाँ का धुलाई वगैरह। देखिएगा हो क्यों ना वो लगो पड़ो ना, तो लगो तो भल नहीं लगनी ना वो कौन बड़ा हुए पर। तो रिपेयरिंग हो ही रही है।
तो क्यों ना जो ये छूट रखे हैं उसको भी पूरा कर रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग। भरत कान होने काम सिक्यो ना उनी जन दादा डायलॉग पता थियो सब काम आँचेन खत्ने जन है ये। तो दगड़ियों रूम के रेनोवेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले आपने देखा कि मेरा जो कार्य था इन गैपों पे जो घोल बनता है ना सीमेंट का, वो लगाने का, ताकि सीमेंट की पकड़ अच्छी हो जाए। तो ये देखो ये रेनोवेट हुआ है, ये रेनोवेट हुआ है, अंदर बाथरूम में रेनोवेट हुआ है। उसके बाद किचन में थोड़ा सा यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे रेनोवेट हुआ है। और बाहर तो सेम इसके पीछे वाली दीवार है ये, और एक वहाँ पे। और हाँ, हम 5 लोग आए थे गांव से, भाई साहब आए हुए हैं और साथ में चाचा श्री लक्ष्मण के फादर साहब, टोटल 5 लोग हम आए हुए थे। तो कल का भी काम है यहाँ पे। ये देखो, अरे आज तो हाफ डे। ये देखो चाचा बच्चों को लेने गए हुए चाचा, देखो क्योंकि महीना ख़त्म हो रहा है। ए बाबा आज क्या है बोला? 26 जनवरी आज सैटरडे है, कल महीना जा रहा है, तो आज ही इनका जो है वो हो गया है हाफ डे 12:30 बजे। बाकी आए तो हम किसी और मूड से थे कि थोड़ा बहुत पत्थरों का कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर हालत देखिए और तुरंत फैसला किया कि आज ही जो है रेनोवेशन शुरू करते हैं। बाकी कल भी कुछ कार्य होगा, कल जो मैंने पीछे बताया आपको नाली का काम कर देंगे हम। अभी तो बरसात का मौसम नहीं है, चौमास नहीं है, लेकिन जब चौमास में दिक्कत आती है तो उसकी आज ही व्यवस्था कर देंगे। बाकी अगर वैसे तो मूड ये है कि आज यहीं रहें सारे, अगर नहीं रहेंगे तो मैं यहीं रहूँगा। पापा फिर घर जाके कपड़े कुपड़े मंगा लेंगे और फिर वो आ जाएंगे कल, या तो वो रहेंगे या मैं घर जाऊँगा। एक आदमी ही रहेगा क्योंकि कल फिर आना है इतनी सुबह सुबह चल के यहाँ, तो कौन आफत मोल ले। ये देखो सफाई अभियान स्टार्ट हो गई है यहाँ। ये भरत सिंह आप शिफ्ट होता या काम करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो दगड़ियों दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब समय है भोजन करने का। यहाँ जो रेनोवेशन का कार्य था वो तो हो गया था, लेकिन उस रेनोवेशन के कार्य से जितनी गंदगी यहाँ पे हुई थी वो सारी मैंने पिछले आधे घंटे में साफ की है। पाइप लगा रखा था हमने यहाँ से किचन से, तो पाइप की सहायता से मैंने पहले किचन को साफ किया, ये पूरा फ्लोर साफ किया क्योंकि यहाँ पे पूरा सीमेंट बजरी वगैरह था, ये चीज़ साफ की, पूरा यहाँ से टनाटन साफ हो गया है। ये भी बिल्कुल साफ हो गया है और जो रेनोवेशन का कार्य है वो तो हो गया है संपन्न। ये कुछ सामने आपके है और अब भोजन करने के बाद पीछे जो हमने नाली बनानी है पानी निकास के लिए, वो उसका कार्य शुरू करेंगे। तो अब हमारी तैयारी हो गई है खाना खाने की, तो मैंने जी लोगों को तो दे दिया है। बाकी यहाँ पे 2 थाली रखी हुई है, ये एक है भरत के लिए और दूसरा है उसके चाचा के लिए। तो बाहर पे देखिएगा। और अब चल रही है नाली बनाने से संबंधित वार्तालाप, क्योंकि यहाँ से सोच रहे हैं सिर्फ हम जो है ढलान टाइप दे दें, यहाँ तक तो पानी ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन यहाँ से डिवाइड होता है तो यहाँ से जाएगा सीधा, मतलब यहाँ से नाली खोदने का काम करेंगे। वो उधर जहाँ आपको पत्थरों का चट्टा दिख रहा है वहाँ तक है हमारी ज़मीन, तो ये सब काम करना है। तो ये काम करते हैं अब शुरू, और इसी के साथ कार्य शुरू। ये अभी कंक्रीट इकट्ठा करके यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे मसाला बनेगा, फिर जो स्लोप है वो टाइप बनेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। 5 हो गए। ये देखो एक किसान है ना, एक किसान बहुत ही ज्यादा। ये देखो काटी बजरी लिखता मैं तो ततिया बार ले जान हुई सुका मार टोर तक है। तुम्हारा कमर पीड़ा नहीं होनी तन के तो बन के और पीड़ा होने के दिया आज सिमरा होने के लिए मेर जुगा। तो ये जुगाड़ो है वाले जुगाड़ो
तो जो ये गाड़ी का कवर है उस पर ले जा रहे हैं ये। वो अबे जा क्या खान मेल अबे तीर ये माथ हूँ मेल भी पकड़ बड़ी बड़ी करे ये इनके त्या चाचा पता ये इनके ये थुआ तो इनके बार ले वो करा पड़ो ना हाटी का हित वो भी आप फंसा मणि मणि तिरछा करा बस सो वम्बे ऊँचो पड़ो तुम हुई तो जब जुगाड़ का तो सभी चीज़ जुगाड़। तो मसाला बनाने का कार्य प्रारंभ। और साइड से अब इस तरीके से तोड़ रहे हैं ताकि जो ये गैप दिख रहा है ना वहाँ पे सीमेंट अच्छे से पकड़ बना ले अपनी, ताकि यहाँ पे पानी भरना शुरू, उसके बाद ये बनेगा मसाला और फिर कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो अब देख सकते हो आप लोग मसाला एकदम तैयार हो गया है। तो अब फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग। और हेल्पर है उत्तराखंडी भरत। बाकी हमारा काम क्या है वीडियो बनाने का, ये देखो। हमारा काम यहाँ से चलते हैं उधर, दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से भरान हो रही है। ये तो प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ा है, ये देखिएगा आप लोग। अच्छा ये मीन जन बनाना था। अच्छा है ये वो चुकी जी मैं पट्टी जान धरते मैं ओ को। अच्छा तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ बिल्कुल एकदम चंगा चंग बन जाएगा। तो पेड़ ये थे जल तो हुआ था नहीं लगोल की मकान पे नहीं लगोल, इसलिए ये काम हो रहा है। फुल भर त्या चाचा भी बिल्चनी खेचड़ी वाह चार बिल तो धरे ना ये में और धरे दी बराबर भी नहीं भरड़ा दया आनी हेल्थी है। तो इतना काम हो गया है देखिए आप। और अब क्योंकि मसाले के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे, तो फिर अब बिल्चे से ही यहाँ पे फेंका जाएगा। मेरा काम जो है हो गया है फ़िलहाल के लिए। हाथ की ऐसी तैसी बैंड बच गई है, क्या बताएं। तो ये कुछ आखिरी चरण का काम चल रहा है आज के दिन का। सड़ासड़ ये कार्य होके फिर आज का कार्य ख़त्म। लो साहब हाँ जी कैप्टन साहब 14 बाई 14 ये 14 बाई 14 बाई 14 ये 14 बाई 12 बाई 12 ये अरे ज्यादा महंगे ले बोले कि अगर कोई कहीं का दूर ये टेबल यहां पर रख दो ना ना मेरे लास्ट में के देंगे प्रधान बैठ जा बिल्कुल खाओ बिल्कुल खा लो। अच्छा यो ये दे हो पे भी अच्छा वो पाइप पेनी बहुत तीर तो अब हो गई है जेठ जी लोगों के घर जाने की तैयारी। मजदूर लोग ये मजदूरी पे आ रखे थे यहाँ। ओके ओके हाँ। तो समय 3:23 और अब तैयारी है घर जाने की। यहाँ का जो कार्य है वो तो फिलहाल निपट गया है। गांव में 2 बजे धूप गायब, यहाँ पूरे शाम तक धूप जाएगी तो सीधा रात ही होगी। हाँ ऐसा हिसाब है। 4:51 और दगड़ियों हम पहुंच चुके हैं मालकोट। तो चलिए करते हैं अब घर तक का सफ़र। तो चलो दगड़ियों चलते हैं घर की ओर। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, क्या बताएं, भयंकर वाली ठंड। बाकी फादर साहब आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, दूसरे चाचा जी हैं, भाई साहब भी हैं। 5 लोग हम गए थे, 5 लोग ही घर की ओर। चलिए फटाफट पहुँचते हैं घर।